हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन अफेयर्स। आज मैं आपके लिए उड़ीसा की एक बहुत ही फेमस रेसिपी लेकर आई हूँ जो है चिकन आलू करी की रेसिपी। इस डिश को आप रोटी, पराठे, राइस किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत टेस्टी भी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनाएं इसे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी नए नए रेसिपीज़ के लिए। चिकन करी के लिए मैं यहाँ पे 1 केजी चिकन के मीडियम साइजेस के पीसेस में ली हूँ, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसे मैरिनेट करने के लिए मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक का यूज़ करूँगी, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून दही डाल के इसे अच्छे से मैरिनेट करके आधे से 1 घंटे के लिए हम साइड में रख लेंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट्स में मैंने यहाँ पे लिया है 3 आलू, जिसको मैंने इस तरह से 2 पीसेस में काट लिए हैं और अच्छी तरह से धो लिए हैं। इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में हमें लेना है। नेक्स्ट मैं ली हूँ 3 ऐसे साइजेस के प्याज, जिसको हम चॉप कर लेंगे। यहाँ हमारा चॉप प्याज रेडी है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ली हूँ एक पूरा लहसुन, जो कम से कम 25 से 30 लहसुन होंगे, और इतने सारे अदरक। इसको हम 1 से 2 टेबलस्पून तक पानी डाल के एक फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे ग्राइंड करके। तो ये हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ली हूँ एक छोटा सा टमाटर, जिसको हम चॉप कर लेंगे। यहाँ पे हमारा चॉप टमाटर रेडी है और साथ में चॉप धनिया के पत्ते। नेक्स्ट यहाँ पे लेंगे नमक। मैं यहाँ पे सरसों का तेल ली हूँ। खड़े मसाले में हम लेंगे दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और एक तेज़पत्ता। सूखे मसाले में 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून चिकन मसाला किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं और 1 टीस्पून गरम मसाला। तो चिकन करी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें 4 से 5 टेबलस्पून सरसों का तेल डालेंगे और तेल को अच्छी तरह से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम तेल में डाल देंगे आलू और साथ ही में हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और इसको मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। हमें ये आलू को तब तक फ्राई करना है जब तक कि आलू में ये हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए। ये देखिए आलू हमारा हल्का ब्राउन हो गया है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे और साइड में रख लेंगे। अब उसी सेम तेल में हम 2 टेबलस्पून तेल और ऐड करके सारे खड़े मसाले इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम में इसे कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चॉप किए हुए प्याज को और इसे फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज होके गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। यहाँ हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी चेंज होके गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसमें डालेंगे हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए गैस की फ्लेम को लो में ही रखेंगे। अब हम इमीडिएटली इसमें प्रिपेयर किया हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको अच्छी तरह से अब प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भुन सके उसी वजह से मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी का यूज़ कर रही हूँ। इससे ज़्यादा पानी का यूज़ ना करें और इसे अच्छे से मिक्स करके 5 से 6 मिनट तक लो से मीडियम फ्लेम में हमें अच्छे से मसाले को भूनना है। ध्यान रखिए बीच बीच में इसे चलाते रहिए। 5 मिनट तक बीच बीच में चलाते हुए मैंने मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर और जीरा पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी डालेंगे टमाटर और साथ ही में डाल देंगे नमक, ताकि टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और इसे अच्छी तरह से इस मसाले को हम भूनेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट होके मसाले से तेल रिलीज़ ना हो जाए। मसाले को हम जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे करी हमारी उतनी ही टेस्टी बनती है। तो बहुत ही टाइम लेके ध्यान से लो से मीडियम फ्लेम में इसे हमें भूनना है।
बीच बीच में कवर खोल के मसाले को हमें इसी तरह से चलाते रहना है और इसे भूनना है जब तक कि मसाले का कच्चा स्मेल पूरी तरह से चला ना जाए और टमाटर हमारा सॉफ्ट होके मसाले से तेल रिलीज ना हो जाए। 8 से 10 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से भून लेने के बाद अब हम कवर खोलेंगे और यहाँ पे देखिए टमाटर हमारा सॉफ्ट हो गया है और इसमें से तेल भी रिलीज हो गया है। इसका मतलब मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे आलू जो हमने हल्का फ्राई करके रखा था और इसे हम अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मैरिनेटेड किया हुआ चिकन के पीसेस और इसे भी अच्छी तरह से मसाले के साथ हम मिक्स कर लेंगे। इस चिकन को हमें कवर करके लो से मीडियम फ्लेम में कुक करना है और ध्यान रखिए चिकन को बीच बीच में चलाते रहिएगा। बीच बीच में कवर खोल के हमें चिकन को चलाते रहना है। यहाँ पे देखिए कुछ देर मीडियम फ्लेम में चिकन को कुक करने के बाद यहाँ पे चिकन में से अपने आप ही पानी रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। तो हम चिकन को इसी पानी में ही कुक करेंगे और इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। चिकन जो पानी रिलीज करेगा उसी पानी में ही ये कुक हो जाता है और ये ज़्यादा टेस्टी बनता है अगर हम इसे इसी तरह से बनाते हैं। तो अगर आप नोटिस करते हैं कि आपके चिकन में से बहुत ही ज़्यादा पानी रिलीज हो रहा है तो आप इसे हाई फ्लेम में भी कवर करके कुक कर सकते हैं। कुछ मिनट्स तक चिकन को मीडियम फ्लेम में कुक कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट सारा पानी चिकन का ड्राई हो चुका है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे गैस की फ्लेम को हम लो कर लेंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे चिकन मसाला। इसे भी चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम में चिकन को हमें 5 मिनट तक और भूनना है ताकि चिकन में से अच्छे से तेल रिलीज होना स्टार्ट हो जाए। ध्यान रखिए बीच बीच में चलाते रहिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ मिनट्स के बाद चिकन में से तेल रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ देखिए तो अब हम चेक कर लेंगे चिकन हमारा पका है या नहीं, जिस वजह से हम एक फॉर्क लेके चिकन को चेक कर लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ चिकन हमारा कितनी अच्छी से पक चुका है। आलू भी चेक कर लेंगे और यहाँ पे ये आलू हमारा भी देखिए पक चुका है। ये देखिए तो चिकन आलू सारा पक चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे पानी। यहाँ पर मैं 2 कप गर्म पानी का यूज की हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। इसे भी मिक्स कर लेंगे। अगर आपका चिकन पूरी तरह से नहीं पका है तो आप पानी डाल के इसे कवर करके इस स्टेज में थोड़ी देर के लिए और पका सकते हैं। पानी का मेजरमेंट मैं इस कप से की हूँ। इस कप से मैं 2 कप पानी यूज की हूँ। तो अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम में अच्छे से बॉईल करेंगे 5 मिनट के लिए।
5 मिनट के बाद अब लिड खोलेंगे। यहाँ देखिए हमारा चिकन रेडी है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसमें डाल देंगे चॉप किए हुए धनिए के पत्ते। और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर इसे हम सर्व करेंगे। तो चलिए गर्मा गर्म इस चिकन करी को सर्व कर लेते हैं। आप इस चिकन करी को रोटी, पराठे, राइस किसी के साथ भी पेयर करके खा सकते हैं। ये उड़िया स्टाइल चिकन करी बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप एक बार इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए आपको ये रेसिपी कितनी पसंद आई। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये देखिए रेडी है हमारा उड़िया स्टाइल चिकन आलू करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।